A very good hello to everyone who is watching my video. My name is CMA Palpod and welcome to my channel. So students, we'll be today seeing call option in detail. ठीक है, अब तक अगर आपने लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आई एम 100% श्योर कॉल ऑप्शन का बेसिक्स आपको अच्छे से पता चल गया होगा. कॉल और पुट क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क, द स्ट्रक्चर ऑफ द होल ऑप्शंस. ठीक है, सो नाउ विल बी केटरिंग अराउंड दैट कॉल ऑप्शन एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे वर्क होता है थ्रू अ सम एग्जाम्पल एंड थ्रू ग्राफ. ठीक है, so that you can solve each and every sum which is related to call and put. Okay, today's lecture is totally on call, the next video will be on put. So I hope you will like the video. If you like, please like, share and subscribe. So let us get started. Chलिए students, let us first see long call through an example. ठीक है, अब long call क्या होता है? It is a right to buy, क्योंकि buy कर रही हूँ इसलिए तो long call है, मतलब मैंने buy की पोजीशन लेके रखी. ठीक है, आई एम अ बायर एंड आई हैव अ राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय. क्लियर है? दैट मीन्स अगर मुझे लगा प्रॉफिटेबल है तो मैं जाऊंगी, अगर मुझे लग रहा है प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी. ठीक है, इन शॉर्ट यही होता है क्या, लॉन्ग कॉल. ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी एग्जाम्पल बहुत केयरफुली रीड कीजिए, हर एक सम क्रैक हो जाएगा अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो. इफ यू थिंक अ पर्टिकुलर शेयर, अगर आपको ऐसा लग रहा है एक पर्टिकुलर शेयर ऑफ RIL, दैट मीन्स रिलायंस, will shoot up and you decide to buy a option with a exercise price of ₹1000 per share with 1 month expiry. ठीक है, आपको हर चीज दे दिया गया. एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 1000 रुपये है. कितने पीरियड की एक्सपायरी है, 1 मंथ की एक्सपायरी है. ठीक है, किसका शेयर ले रही हूँ मैं, अंडरलाइन एसेट क्या है, मेरा शेयर है, दैट इज RIL का शेयर. देखिए अब ये दो सिनेरियोज दिए हम लोगों को सब में, दैट इफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन शेयर इज ₹1100 ऑन द एक्सपिरेशन डेट. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, और अगर उस दिन प्राइस ₹900 हुआ तो आप क्या करेंगे. तो ये दो केसेस देते हैं और हमें बोलते हैं आप सॉल्व करके बताइए आप क्या करें. ठीक है, तो वी हैव टू शो इट टू देम दैट व्हाट वी एज अ बायर विल डू. ठीक है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. देखिए बहुत ईजी है, अगर आपने अभी तक समझ लिया होगा तो मैं 100% श्योर हूँ आपको पता चल गया होगा. मैं एक बायर हूँ, मैंने सोचा ये अंडरलाइन शेयर जो है मेरा रिलायंस का वो बढ़ने वाला, मैं ऐसे सोचूं तो मैं बाय कर रही हूँ, राइट टू बाय खरीद रही हूँ, अधिकार. ठीक है, अधिकार खरीदने का मुझे क्या देना पड़ता है, प्रीमियम. कितने रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ा, यहाँ पे ₹50. ठीक है, एक सेकंड, प्रीमियम इज ₹50. ठीक है, यहाँ पे ये चीज रहती है मेरे से. अब ये वर्ड जो है एक्सरसाइज प्राइस, हम उसको समझते हैं क्या है. एक्सरसाइज प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. It will play a very important role. It is also called as strike price in options. अभी क्या होता है, देखिए ऑप्शन हम आज के दिन कर रहे हैं, राइट, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो एक्सपायर कब होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. राइट, तो अब हमको पता है कि लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, तो आज ही हम एक प्राइस को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं. डेरिवेटिव का मतलब ही वी आर लॉकिंग इन द प्राइस टुडे फॉर द फ्यूचर. राइट, सो दैट मीन्स ये जो लॉक किया है ना प्राइस, वो प्राइस को यहाँ पे बोला जाएगा एक्सरसाइज प्राइस. दिस प्राइस कैनॉट बी चेंज. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वट एवर द प्राइस टुमारो इज, ₹1100 हो या ₹900. ठीक है, आपको जो भी डिसाइड करना है आप करिए. ठीक है, आपको ऑप्शन में जाना है कि नहीं, लेकिन ये प्राइस जो है 1000 रुपये वो फिक्स है. ठीक है, तो आपका डिसीजन क्या होगा, आपके पास अधिकार है. आपने सोचा था ऊपर जाएगा, अब कब आप एक्सरसाइज करेंगे ये ऑप्शन को, जब एक्चुअल ऊपर जाएगा. राइट, मैंने 1000 रुपये का खरीदने का अधिकार खरीदा है. ठीक है, मैं कब चाहूँगी कि ये अधिकार मैं खरीद, जब एक्चुअल में मेरा प्रिडिक्शन सही. दैट मीन्स व्हेन द मार्केट विल गो एट अबाउट 1000. अब यहाँ पे 1100 हो गया. ठीक है, जैसे ही 1000 के ऊपर जाएगा तो मैं ऑब्वियसली आई विल एक्सरसाइज माई राइट टू बाय, कि भाई मैंने तो आपको बोला था 1000 में मैं लूँगा आपसे. राइट, नाउ द सेलर हैज़ नो ऑप्शन, ही हैज़ टू सेल यू एट हाउ मच, 1000 ऑफ रुपीज. इवन इफ द मार्केट इज गोइंग 1000, 1100, 1200, 1500, मार्केट कितना भी आगे जाओ उसको आपको 1000 में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि ही इज ऑब्लिगेटेड. क्लियर, नाउ यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एज यू आर इन द प्रॉफिटेबल कंडीशन. राइट, नाउ देखिए यही क्वेश्चन लिखा है, विल यू एक्सरसाइज योर राइट टू बाय 1000, येस ऑफ कोर्स. राइट, माय प्रेडिक्शन वेंट राइट एंड आई विल एक्सरसाइज माय राइट टू बाय. ठीक है, पे ऑफ कितना हुआ आपका यहाँ पे, 100 रुपीज़ का. राइट, बट नेट प्रॉफिट आपका कितना है, नेट प्रॉफिट मतलब आपके हाथ में कितना है, आपने यहाँ पे 50 रुपये का प्रीमियम दिया था ये अधिकार खरीदने के लिए, इसलिए आपका नेट प्रॉफिट पे ऑफ माइनस प्रीमियम होगा. दैट मीन्स 50. 100 का आपको प्रॉफिट हुआ है, 1000 एंड 1100 को माइनस करेंगे तो
और आपका प्रीमियम पे किया 50, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज इन योर हैंड एज अ बायर ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 900 में हम क्या करेंगे जब मार्केट का प्राइस 900 में होगा। देखिए अब रिलायंस का शेयर 900 का मिलेगा, प्राइस घट गया, अब मैं 1000 का क्यों बाय करूंगा, मेरे पास तो अधिकार है, जाना है तो जाऊंगा, नहीं जाना है तो नहीं जाऊंगा। 900 का मार्केट में मिल रहा है, मैं खुद से 1000 का क्यों लूं, राइट, मैं अपना नुकसान खुद क्यों करूं, राइट। जैसे ही 1000 के नीचे गिरेगा लॉन्ग कॉल में, द बायर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड इट विल गेट लेफ्ट। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रिडिक्शन अगर सही होगा तो बायर जाएगा, प्रिडिक्शन गलत होगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लियर किया है, तो भी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है एंड इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑप्शन, सो नो वरीज। आपको भी लर्निंग के टाइम पे बहुत टाइम लगेगा, बट अच्छे से करिए, 100% आएगा। ठीक है, will you exercise your right to buy 1000 loan? I don't want to buy 1000 when I can get in the market at rupees 900. ठीक है, मेरे को मार्केट में जाऊंगी 900 का मिलेगा एक्सपायरी डेट पे, तो मैं आपसे 1000 का क्यों, राइट। तो नो ऑप्शन विल गेट लैप्स्ड एंड यू आर एट अ लॉस ऑफ ओनली द लिमिटेड अमाउंट। सिंस आपका प्रिडिक्शन गलत होगा, आपको थोड़ा बहुत लॉस बेयर करना पड़ेगा। वो लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस ओनली अप टू द प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे तो अनलिमिटेड, सेलर को तो क्या दिया था, अनलिमिटेड लॉस दिया था, बट बायर को लिमिटेड लॉस ही दिया है। बायर को बोला आपका लॉस सिर्फ उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम दिया, क्योंकि यू हैव अ राइट। ठीक है, आपने राइट लिया तो आपने प्रीमियम दिया था, तो उसका तो लॉस होगा ही आपको। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ द मैक्सिमम लॉस अ बायर विल फेस इवन इन द कॉल एंड इवन इन द पुट। ठीक है, we'll see the put later, now let us only understand call option. We'll see the chart and sum so that ये पूरी तरीके से पूरा बैठ जाए। I hope you have understood this. ठीक है, इसका भी अगर एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए, I'll just start with the sum. चलिए स्टूडेंट्स, let us now do long call through a sum. Okay. Mr. Karan buys a call option of AB Limited at exercise price of ₹500 and a premium of ₹30. सबसे पहले आपको पोजीशन समझनी है, जो मिस्टर करण है उसकी पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है, इसने कॉल ऑप्शन को बाय किया है, दैट मींस ही इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग कॉल। ओके, यू कैन राइट अबाउट हियर दैट मिस्टर करण इज अ बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, सो दैट आपको कोई पोजीशनिंग में डिफिकल्टी ना हो। नेक्स्ट, कितने का लिया, 500, प्रीमियम कितना हमारा 30। नाउ कैलकुलेट द प्रॉफिट or loss on the option position for the buyer if the spot price at the expiration date is as follows. क्लियर है, अगर फ्यूचर्स का पे ऑफ देखा तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, अभी बहुत फटाफट होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो भी, अगर ऑप्शन का पहले की वीडियोस देखे तो भी ये बहुत फटाफट होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्हेन टू एक्सरसाइज एंड व्हेन नॉट टू एक्सरसाइज ऑप्शन। ओके, अभी बायर है, बायर ने क्या सोचा, बायर ने क्या सोचा कि 500 से ऊपर जाएगा, इसलिए वो ले रहा है शेयर को। उसकी प्रिडिक्शन क्या होगी, that the particular underlying that is the AB Limited के शेयर्स बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ ये सारे स्पॉट प्राइसेस पे दैट इज 470, 480, 490, ये क्या करेगा, वी हैव टू सी दैट। चलो आप मुझे खुद अभी सोच के बताओ, 500 का मैंने एक्सरसाइज प्राइस दिया, ये फिक्स हो गया, प्रीमियम 30 फिक्स हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे 500 लिख दूंगी, एक्सरसाइज प्राइस, यहाँ पे स्पॉट प्राइस की कॉलम बना के रखे, यहाँ पे सारे स्पॉट प्राइसेस लिख दूंगी जो मुझे सब में दिए गए, राइट। द थर्ड कॉलम इज ऑफ द पे ऑफ विच वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, प्रीमियम पेड, नेट प्रॉफिट और लॉस, पूरी कॉलम्स आपको ही बनानी है, ये चार्ट भी आपको ही बनाना है। ठीक है, सो प्रीमियम पेड तो हमको पता है अभी 30, तो -30 लिख दूं यहाँ पे हर जगह, -30, ये फिक्स रहेगा, राइट। व्हाटसोएवर इट इज यू हैव टू पे द प्रीमियम बीइंग द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब जगह -30 लिख दिया है। ओके, तो एक कॉलम और फिल हो गई। नेक्स्ट, ठीक है, पांचों कॉलम्स आपका ही काम है, ये मेन वर्किंग रहेगा, क्योंकि अगर आपको फिगर्स पता है देन द ग्राफ इज वेरी इजी टू बी ड्रॉन। ओके, तो प्लीज फोकस ऑन द फिगर्स फर्स्ट, ओके, ऑन दिस इंटरप्रिटेशन। देखिए, अगर 500 का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है बीइंग द बायर, व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग द मार्केट प्राइस, दैट मींस द स्पॉट प्राइस ऑन द एक्सपिरेशन विल गो अप। इफ इट डजंट गो अप, दैट मींस मैं क्या, मेरे को कितना लॉस होगा बीइंग द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम अमाउंट का। क्यों, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, आई एम द बायर ऑफ द ऑप्शन। क्लियर है, बायर को प्रिविलेज दी गई है कि भाई आपको जाना है तो आप जाइए, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए। जैसे ही मेरी प्रिडिक्शन उल्टी होगी, मैं नहीं जाऊंगा ऑप्शन में, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पहले की वीडियोस में भी देख लिया, ये वाली वीडियो में भी देख लिया, सो दैट ये पूरी तरीके से फिट हो जाए कि सम फटाफट हो अपने। ठीक है,
चलिए अब आप खुद बताइए, अगर 470 500 से नीचे चला गया, विल आई एक्सरसाइज में ऑप्शन? नो, बिकॉज जैसे मेरी प्रिडिक्शन के उल्टा गया, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज, राइट? दैट मीन्स पे ऑफ 0. 480 विल आई एक्सरसाइज? नो, 0. ठीक है, 490 का हो जाएगा अगर एक्सपिरेशन डेट पे स्पॉट प्राइस, तो मैं एक्सरसाइज करूंगी। मेरे को 500 रुपए में खरीदने का हक है, राइट? आई हैव अ राइट टू बाय 500, तो 490 का अगर मार्केट में मिल रहा है तो मैं 500 का तुमसे क्यों बाय करूंगी? इन शॉर्ट इसकी लॉजिक ऐसी है, मेरा हक कितने में? 500 रुपए में। तो मार्केट में अगर 470 480 490 का मिल रहा है तो मैं तुमसे 500 का क्यों खरीदूंगी? मैं ऑप्शन को लैप्स होने दूंगी, ठीक है, जाने दूंगी मतलब, राइट? लेकिन मेरे को कुछ अमाउंट लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम अमाउंट। ओके, चलिए अभी 500 का अगर होगा तो आई विल गो नो अगेन, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो वाई शुड आई गो? मेरे को कोई प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स अगेन 0। ओके, अब आप नोटिस करिए चारों की चारों फिगर्स में आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट लॉस क्या आएगा? -30 -30 -30 -30। ओके, 0 -30, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होता है बीइंग द बायर ऑफ कॉल और पुट? ज्यादा से ज्यादा लॉस, मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम हो सकता है, ठीक है? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अभी प्राइस बढ़ने लग गया, 510 520 530 550 तक बढ़ गया। नाउ व्हाट? नाउ यू विल गो फॉर द ऑप्शन, राइट? क्योंकि मैं यही तो प्रिडिक्ट किया था कि 500 के ऊपर होगा। दैट मीन्स नाउ 510 510 का हो गया, तो कितना रुपए मेरे को मिलेंगे पे ऑफ के? 10 रुपए में, ठीक है, क्योंकि मेरे को हक है 500 में खरीदने का, मार्केट में 510 का है, तो 10 रुपए का हो गया मेरा पे ऑफ। 520 में कितना पे ऑफ हुआ? 20। 530 में कितना पे ऑफ हुआ? 30। 540 में कितना पे ऑफ हुआ? 40। 550 में कितना पे ऑफ हुआ? 50। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो नाउ दिस नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वाज टू लार्ज टू एक्सप्लेन ऑल दिस। ओके, मतलब मेरे को 500 में हक है लेकिन मार्केट में 510 का है, तो मैं आपसे 500 का लेके 510 में मार्केट में बेचूंगी तो मुझे 10 रुपए का क्या मिलेगा? पे ऑफ। बट मैंने आपको -30 ऑलरेडी प्रीमियम दे दिया, दैट मीन्स आई एम एट अ नेट प्रॉफिट और लॉस, आई एम एट अ नेट लॉस, ठीक है? कितने नेट लॉस में हूँ? अब -20 में हूँ, क्योंकि 10 रुपए का पे ऑफ मिला, -30 गिव्स मी -20 एज माई नेट फिगर। देन 20 का प्रॉफिट मिला जब 520 हुआ स्पॉट प्राइस, बट मैंने -30 प्रीमियम दिया था, तो अब मेरा नेट लॉस कितना हुआ? -10, कम होते जा रहा है देखो मेरा लॉस। ओके, देन 530 नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 530 मेरा लगा और 530 का मार्केट प्राइस। अब 540, अब मुझे एक्चुअल 40 रुपीज पे ऑफ मिला, 30 मैंने प्रीमियम दिया, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज। ओके, देन 550, अभी मेरा कितना होगा प्रॉफिट आप बताइए? 50 का पे ऑफ, प्रीमियम -30, दैट मीन्स मेरा नेट प्रॉफिट होगा 20 रुपीज। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल टेबल। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगे तो हमेशा याद रखना, बायर होगा तो 500 के ऊपर प्रिडिक्शन उसकी सही आएगी, ही विल स्टार्ट गेनिंग व्हाट? पे ऑफ्स, प्रॉफिट आने लगेगा। बट प्रीमियम कितना दिया वो मैटर करेगा उसके नेट प्रॉफिट के लिए, राइट? अब इसने प्रीमियम तो 30 का दिया है लेकिन इसको 10 रुपया ही मिला, तो एक्चुअली नेट लॉस अभी भी है इसका, लेकिन कम हो गया -20। जब मार्केट 520 का चढ़ा, उसने इसको 20 रुपीज पे ऑफ मिला, बट इसने प्रीमियम -30 का देके बैठा है, दैट मीन्स नाउ स्टिल ही हैव अ लॉस ऑफ -10, ठीक है? अभी 530 हो गया, तो उसने तो 30 रुपए भरे थे, देखने जाए 30 रुपए भरे और 30 रुपए मिले पे ऑफ के, तो 0 हो गया नेट प्रॉफिट लॉस। ओके, देन 540 का हो गया, अब उसको एक्चुअल प्रॉफिट अब मिलने लग गए, क्यों? क्योंकि वो सरपास हो गया अपना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर का। 500 का उसने सोचा था, 30 रुपए उसने प्रीमियम दिया था, लेकिन हो गया शेयर 540 का, ठीक है? तो 540 का जब शेयर होगा तो 40 का पे ऑफ, -30 प्रीमियम और 10 रुपया अब इसका नेट प्रॉफिट होगा। जब 550 होगा तो 50 रुपए इसके पे ऑफ, -30 प्रीमियम देगा और एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए, ठीक है? जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा पे ऑफ बढ़ते जाएंगे, प्रीमियम से माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट लॉस आ जाएगा हमको, ठीक है? सो लेट अस सी नाउ हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन। सेम वे वी डिड इन फ्यूचर्स, एक्स एक्सिस में हम शेयर प्राइस लिखेंगे, वाई एक्सिस में ऊपर के साइड में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखेंगे और यहाँ पे आप नीचे साइड लॉस लिखेंगे, ठीक है? अभी -10 के गैप से आपको गैप्स देखने पड़ेंगे, आप कितने कितने गैप्स है उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना रहेगा। तो -10 -20 मैंने -50 तक किया और यहाँ पे 10 20 30 40 50 तक करना, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने सबके शेयर प्राइसेस लिख दी ऑन द एक्सपिरेशन डेट, 470 480 दिया हुआ है, वो सारे इधर नोट डाउन कर दिए, ठीक है? अब हमें देखना है कि किस तरह से ये हमारा एक्चुअली
ये आया है, पे ऑफ कैसे आया है, राइट। देखो जब तक यहाँ 500 तक था तब तक मेरा नेट लॉस कितना फिक्स था, -30। क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगी। मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना हो रहा है, 30 500 के नीचे, 500 और 500 के नीचे मेरा लॉस ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 30 का। ठीक है, दैट मीन्स 470 का था तो 30 लॉस, 480 का मेरा शेयर प्राइस था तो 30 लॉस, 490 का था तो 30 लॉस, 500 था -30 लॉस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे इतना मैक्सिमम लॉस ऑफ द बायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसका क्या हो गया, प्राइस 510, 510 होते ही मुझे नेट लॉस कितना आया, -20, तो मैंने -20 बुक किया। फिर मेरा प्राइस 520 हो गया तो -10 हो गया लॉस, तो -10। ठीक है, so you have to just go according to the net profit and loss column. Okay, if this is correct, this has to be correct. Okay, because ये सिर्फ ड्रॉ करना है। अब 530 पे नो प्रॉफिट नो लॉस, 0, बिकॉज मेरा जितना कॉस्ट था उतना मेरे को, उतना मेरा शेयर प्राइस ने मुझे दे दिया। ठीक है, 530 नाउ 540 हो गया तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया। 550 और तो मुझे नेट प्रॉफिट 20 रुपीज का आया। प्रॉफिट ऊपर साइड बुक होता है, लॉस नीचे साइड बुक होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, अब हम शॉर्ट कॉल करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट कॉल। देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट का मीनिंग तो आपको अभी एकदम अच्छे से आ गया होगा। लॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, टू बाय, एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है, टू सेल। ठीक है, तो लॉन्ग कॉल बायर ऑफ द कॉल एंड शॉर्ट कॉल मीन्स सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन। ठीक है, आई एम सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, दैट मीन्स माई पोजिशन इज एज अ सेलर, एज अ राइटर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, सेलर को यहाँ पे राइटर भी बोला गया है और बायर को यहाँ पे ऑप्शन होल्डर बोला गया है, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे बाइंग सेलिंग में। ओके, अब हम देखते हैं सेलर क्या करेगा। देखिए बायर जो होता है ना यहाँ पे, ठीक है, कॉल हो या पुट हो, मैंने आपको ना इसके पहले ही वाले पार्ट में ही बता दिया था दैट बायर इज एक्चुअली हैविंग द प्रिविलेज ऑफ होल्ड ऑप्शंस, क्योंकि उसको ऑप्शन दिया गया है। सेलर को दिया है क्या ऑप्शन, सेलर को ऑप्शन नहीं दिया गया। सेलर को बोला गया यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन बट यू हैव नो राइट। राइट किसको है, बायर को है, दैट मीन्स बायर इज हैविंग द राइट बट नो ऑब्लिगेशन। ओके, whereas the seller is under the obligation to fulfill the contract of the buyer। क्लियर है, बायर जिस तरह से बोलेगा सेलर उसी तरह से करेगा। दैट मीन्स अगर आपको सेलर का पर्सपेक्टिव समझना है, आपको सेलर की पोजीशन समझनी है कि उसको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, तो आपको हमेशा बायर के एंगल से ही सोचना है, क्योंकि बायर जैसा करेगा सेलर ओके। ठीक है, बायर बोलेगा आई एम वांट टू एक्सरसाइज, व्हाट विल सेलर टेल, ओके सर। अगर बायर बोलेगा आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज तो सेलर बोलेगा ओके सर। दैट मीन्स जो भी सिनेरी होगा बायर के एंगल से ही होने वाला है, तो इसीलिए जो भी आपके सम्स होंगे वो हमेशा बायर के एंगल से ही आपको सेलर का भी सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट वन एग्जांपल एंड देन थ्रू अ ग्राफ एंड अ सम वी विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, देखिए यू सेल अ कॉल ऑप्शन ऑफ रिलायंस विद एक्सरसाइज प्राइस, मैं सेल कर रही हूँ रिलायंस का एक शेयर, एक्सरसाइज प्राइस उसका है 1000 और प्रीमियम मिला मुझे उस पर 50 रुपीज़। ठीक है, मुझे मिलेगा क्योंकि अब मैं सेलर, मुझे प्रीमियम मिलता है, उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है इफ आई एम द सेलर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है, प्रीमियम, इससे ज़्यादा मेरे को मिलता नहीं है। अब वो देखेंगे कैसे। अब देखिए बायर क्या सोचता है, बायर मार्केट में क्या सोच के कॉल का बायर आता है दैट द पर्टिकुलर अंडरलाइन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। अगर उसकी प्रिडिक्शन के हिसाब से गया तो वो एक्सरसाइज करता है, अगर प्रिडिक्शन के उल्टे जाता है वो एक्सरसाइज नहीं करता है। हमने कॉल में देखा है एज अ बायर, उसका अपोजिट सेलर का होता है। देखिए क्या, जैसे बायर करेगा ना सेलर बस फॉलो करता है उसको। ठीक है, 1100 का हो गया, 1000 के ऊपर चला। नाउ व्हाट विल बायर डू, बायर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। व्हाई विल बायर एक्सरसाइज, कि उसके पास अब हक है 1000 का ही खरीदने का, जबकि मार्केट में 1100 का बिक रहा है, तो अब आपसे 1000 का खरीदेगा, दैट मीन्स सेलर से 1000 का खरीदेगा और 1100 का मार्केट में बेच देगा। तो उसको बेनिफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है बायर को बेनिफिट, 100 रुपये का। तो 100 रुपये का उसका जो पे ऑफ है पॉजिटिव, मेरा नेगेटिव पे ऑफ हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, उसकी पॉजिटिव पे ऑफ मेरी नेगेटिव पे ऑफ। ठीक है, सिंस द बायर एक्सरसाइजेस ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल, दैट मींस आई एम ऑब्लिगेटेड टू सेल एट 1000, द पे ऑफ द सेलर, यानी कि मैं यहाँ पे 1000 माइनस 1100 दैट मींस -100, मेरा नुकसान हो गया है -100 का, क्योंकि उसने एक्सरसाइज किया है, उसको बेनिफिट तो मुझे लॉस। मेरा नेट लॉस लेकिन थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि मुझे प्रीमियम 50 रुपये का मिला हुआ है, तो मैं वो ऐड करूँगी, तो मेरा नेट लॉस होगा -50। ठीक है, नेट लॉस क्या हुआ, हमेशा याद रखना पे ऑफ पहले करेंगे फिर नेट प्रॉफिट या लॉस अपन
बाद में करते प्रीमियम के साथ एडजस्टमेंट करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सिनेरियो है शेयर प्राइस गिर गया। अब शेयर प्राइस गिरेगा तो बायर एक्सरसाइज करेगा क्या ऑप्शन, उसका हक है आपसे 1000 रुपये में लेने का। तो आपसे 1000 का क्यों लेगा जब मार्केट में 900 का मिल रहा है तो, राइट। ही विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, हेंस दिस ऑप्शन गेट्स लैप्स्ड। वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको तो पे ऑफ नेगेटिव नहीं होती, उसकी जीरो होती, क्योंकि वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, उसको नेगेटिव पे ऑफ नहीं दी गई, राइट। अब वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको प्रीमियम अमाउंट का बेनिफिट हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एज अ सेलर। सेलर को इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, कुछ भी कर लीजिए, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट को लिमिट कर दिया गया है। दैट मीन्स यू गेट लिमिटेड प्रॉफिट टू द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, ठीक है, जबकि प्रॉफिट ऑफ द बायर अनलिमिटेड, ठीक है। अब इसका लॉस है ना अनलिमिटेड होता है सेलर का, जबकि बायर का लिमिटेड लॉस टू द प्रीमियम अमाउंट। आई नो ये थोड़ा सा ये सारी चीज़ें भी आपको डिफिकल्ट लगेगी, बट आई सीरियसली एम टेलिंग यू टिल द एंड ऑफ ऑल द लेक्चर्स यू विल बी अ प्रो इन ऑल दिस, कि मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ऑप्शन से, ठीक है। तो आप ये पूरे एटलीस्ट ये लिस्ट देख लीजिए, ये पूरी प्लेलिस्ट, इसमें कुछ अराउंड 8 या 10 की वीडियोस ही होंगे जो पूरे कनेक्टेड रहे। तो प्लीज सी दिस होल सीरीज ऑफ डेरिवेटिव्स, यू आर रियली इंटरेस्टेड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट कॉल एंड पुट ऑप्शन आर, ठीक है। चलिए अब ये हो गया पार्ट। अब देखिए ₹900 का हो गया। अब ₹900 का हो गया, मैंने उसने एक्सरसाइज नहीं किया बायर ने, तो सेलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया 50, ठीक है। बायर विल नॉट एक्सरसाइज, ऑप्शन विल गेट टैप, सो सेलर विल हैव अ प्रॉफिट बट लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट ऑफ ₹50, ठीक है। नाउ विल सी द थ्रू अ सम एंड थ्रू अ ग्राफ हाउ ऑल दिस वर्क्स, ठीक है, प्रैक्टिकली हाउ ऑल दिस वर्क्स, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सेलर का भी अपने को बायर की पर्सपेक्टिव से ही समझना पड़ता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस है जो आपको हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि बायर की मर्जी चलती है तो बायर के हिसाब से सेलर को करना पड़ता है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू अ सम ऑन शॉर्ट कॉल, ठीक है। शॉर्ट कॉल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेलर ने क्या किया, कॉल ऑप्शन बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कौन सी पोजीशन ले रहा है, कॉल का सेलर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके पहले वाले सब में क्या था, वो कॉल का बायर था, ठीक है। तो यू प्रेफरेबली राइट योर सेलर ऑफ कॉल, ठीक है, सेलर ऑफ द कॉल लिख दिया। लेट अस गो अहेड नाउ। चलो अब क्या स्पॉट प्राइसेस थे, 470, 480, 490, 500, सेम जो हमने देखा था, तो हमने वापस वही सेम अपने 5 कॉलम बना दिया, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। 500 में लिख दूंगी सारे एक्सरसाइज प्राइस, स्पॉट प्राइसेस सारे के सारे में लिख दूंगी। नाउ अब थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये राइटर है, इसको प्रीमियम पेड नहीं होगा, इसको प्रीमियम रिसीव होगा, राइट, क्योंकि ये प्रीमियम लेगा, राइट। ये हक दे रहा है ना बायर को, बायर तो हक लेके बैठ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं हूँ जो अनलिमिटेड लॉस बर्दाश्त करने के लिए आ रहा हूँ मार्केट में, तो आई हैव टू गेट समथिंग इन रिटर्न, दैट रिटर्न इज व्हाट, दिस प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। प्रीमियम के लिए ही लोग आते हैं, तो ये प्रीमियम कितना है 30, तो दैट मीन्स नाउ +30 मैं सब जगह लिख दूँ, ठीक है। चलो 30 30 30 30, आई होप आपको समझ में आ रहा है, 30 30 लिख दिया। नाउ नेक्स्ट, अब पे ऑफ क्या होगा सेलर का। देखिए सेलर का जो भी पे ऑफ होगा ना, या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, सारा बायर्स के एंगल से सोचिए आप। क्यों बायर के एंगल से सोचिए, क्योंकि एक बार आपको बायर तो क्लियर हो गया ना, तो सेलर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, क्योंकि इट इज टोटली द मिरर इमेज, दैट मीन्स अपोजिट है फ्रॉम द बायर्स पे ऑफ, ठीक है। अब कैसे अपोजिट है देखो, बायर 500 के ऊपर होगा अगर शेयर प्राइस, ठीक है, कॉल ऑप्शन का बायर, तो वो एक्सरसाइज करता है, राइट, बिकॉज उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो एक्सरसाइज करता है, इसको लॉस होना शुरू हो जाता है, राइट। अगर बायर को प्रॉफिट होगा तो सेलर को लॉस होगा, इतना अपन ने माना। तो लेट अस नाउ फर्स्ट बुक दैट लॉसेस, ओके। 500 के ऊपर जो भी है, लेट अस स्टार्ट बुकिंग द लॉसेस। अब 510 हो गया, तो दैट मीन्स इसका पे ऑफ क्या होगा, -10, क्योंकि बायर ने 10 रुपीज का प्रॉफिट लिया पे ऑफ, तो मुझे -10 हुआ, क्योंकि मैंने उसको क्या हो गया कि 500 में मैं देखो बेचूंगा, ठीक है। अब 510 का हो गया, ठीक है, 500 में मेरे को बेचना पड़ रहा है, जबकि मार्केट में 520 का है, तो -20 मेरे को 500 में बेचना पड़ रहा है, मार्केट में 530 का है, -30, ठीक है, यहाँ पे -40, यहाँ पे -50।
आपको लॉजिक लगानी है। अगर मैं सेलर हूँ तो मैंने उसको 500 में डन कर दिया है, वादा कर दिया है कि 500 का ही बेचूंगा जो भी हुआ आपको, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या होगा कल वो नहीं पता। तो मार्केट कल 510 हो गया तो बाहर की साइड का मार्केट हो गया, ठीक है, मार्केट एक्चुअली बढ़ गया। दैट मीन्स मुझे 500 का ही बेचना पड़ेगा भले मार्केट कुछ भी हो। तो 510 का मुझे लॉस, 520 का मुझे लॉस, 530 का मेरे को इतना पे ऑफ का लॉस, 540 का इतना लॉस, 550 का इतना लॉस, ठीक है। अब ये एक चीज आप समझ लीजिए, -10 है तो मुझे प्रीमियम कितना मिलेगा उसको मैं क्या करूंगा, लेस ये ऐड करूंगा टू गेट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। लेट अस फाइंड दिस आल्सो। -10 को +30 करोगे आप तो कितना आएगा, +20। -20 को +30 करेंगे तो +10 आएगा। 30 -30 +30 0, -40 30 -10, क्योंकि बड़ा फिगर है -40 माइनस प्लस, अगर माइनस बड़ा फिगर है तो हम माइनस उठाते हैं, राइट। तो -10 -50 30 -20। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, लेट्स गो टू द अदर पार्ट। अब उल्टा हो गया। अब बायर की प्राइस नीचे गिर गया शेयर का, तो बायर एक्सरसाइज नहीं करेगा, राइट। बायर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मुझे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा बट लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। मेरा प्रॉफिट तो लिमिट कर दिया है लोगों ने, उसका लॉस लिमिट करके रखा है। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा ये लिमिटेड का, तो आप है ना ये ग्राफ के हिसाब से जाइए तो हमेशा याद रहेगा। देखिए 470 है तो वो तो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, मुझे कोई पे ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम अमाउंट ही देगी मार्केट, ठीक है। मार्केट ने पहले ही मुझे बोल दिया सेलर याद रखना, प्रॉफिट हुआ तो लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट, बट अगर लॉस हुआ ना तो कितना भी लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड। दिस इज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सेलर को क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस बट प्रॉफिट लिमिटेड टू रुपीज द प्रीमियम अमाउंट। अब 480 का हो गया तो ये पे ऑफ 0, 490 का होगा तो पे ऑफ 0, 500 का होगा तो 0। बायर अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो इसका कोई पे ऑफ नहीं होगा क्योंकि इसको कुछ नहीं मिलना है, इसको सिर्फ प्रीमियम अमाउंट मिलता है। इसके लिए इसका नेट प्रॉफिट हमेशा ज्यादा से ज्यादा 30 रहता है, कितना भी भले ही गिर जाए, कितना भी गिर जाए। अगर ये 100 भी हो गया ना शेयर प्राइस तो भी इसको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम 30 रुपए का ही फिक्स करके रखा है, ठीक है। यही बायर और सेलर का सबसे बड़ा इधर क्या है, डिफरेंस है। बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड दिया है, ठीक है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, इसको लॉस अनलिमिटेड दिया। अगर आपको ग्राफ समझ में आने लग गया होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस भी समझ में आने लग गया होगा। देखिए ये सेलर है तो सेलर को अनलिमिटेड लॉस दिया, लॉस नीचे साइड आता है तो अनलिमिटेड, बट उसको प्रॉफिट लिमिट कर दिया 30 30 30, ठीक है। ग्राफ से ही रीड करना जान लो आप, ये किसका ग्राफ है, ठीक है। और बायर का कैसे ग्राफ था, ऐसा था। दैट मीन्स उसका लॉस तो लिमिटेड था, लॉस नीचे होता है ना, लॉस तो लिमिटेड था उसका बट उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड था। दैट मीन्स प्रॉफिट ऐसा था, कितना शेयर प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसको प्रॉफिट होता जाएगा बायर को, ठीक है। बट अगर शेयर प्राइस गिरेगा, ठीक है, कितना भी गिर जाए, इसको तो लिमिटेड कर दिया है हमने, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड, बट एकदम शांति से आप करेंगे, एकदम जब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन फोकस के साथ करेंगे तो ये इतना हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए वापस हम करते हैं। देखिए 500 का मैंने उसको वादा कर दिया कि मैं देखो 500 का बेचूंगी, ठीक है। अब शेयर मार्केट में 470 का मिल रहा है तो मेरे से आके 500 का लेगा क्या, विल ही कम टू मी एंड टेल मी कि प्लीज मुझे आप 500 का शेयर दो, नहीं, वो अपना नुकसान क्यों करेगा, ही विल लैप्स द ऑप्शन। एज सून एज ही लैप्स द ऑप्शन आई विल गेट हाउ मच अमाउंट, आई विल गेट ओनली द प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। दैट मीन्स अ सेलर्स प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट whereas the buyer's profit is unlimited, okay, whereas the loss, मैं अगर लॉस की बात करूं सेलर की तो कितना भी लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस, बट बायर का लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। थोड़ा 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 समझो, आगे जाके फाइनली जब चारों ग्राफ्स को समझ जाओगे तब एक्चुअल कंक्लूजन्स पे आओगे, ठीक है। चलिए आई थिंक अभी आपको ग्राफ समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ग्राफ ऑलरेडी आपने समझ लिया है, ठीक है। हमने जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस किया है वही मैंने इधर बुक कर दिया। देखिए 470, 480, 490, 500, he will not exercise the option. If he will not exercise the option, I will get a profit only limited to the premium amount, 30 30 30 30, लिमिट कर दिया मेरा प्रॉफिट, ठीक है। कितना भी शेयर प्राइस गिरे लेकिन मेरा प्रॉफिट लिमिटेड है, ये वाली लाइन, दैट मीन 30 रुपीज प्रीमियम। बट अब
जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ने लग गया मुझे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक्सरसाइज करेगा, उसको प्रॉफिट मुझे लॉस। तो कितना लॉस हुआ मुझे, देखो 510 में मुझे पे ऑफ -10 हुआ, बट मुझे प्रीमियम मिला था तो 20 रुपीज अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो 20 प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, 520 हुआ तो 10 रुपीज का मैंने प्रॉफिट बुक किया। 530 जीरो होगा यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, देखिए 530 में नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा मेरा लॉस बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये अनलिमिटेड की तरफ जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मेरा लॉस इज अनलिमिटेड एज अ सेलर ऑफ द कॉल। ठीक है, बट मेरा प्रॉफिट को लिमिट कर दिया है, लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, कितना लिमिटेड? टू द प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू। नाउ वी विल गो फॉर अ लॉन्ग पुट एंड देन शॉर्ट पुट। ठीक है, चलिए